हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, इसको आपकी सपोर्ट मटेरियल की जो बुक मिलती है गवर्नमेंट स्कूल से, उस बुक से ये चैप्टर कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ नोट्स हमारे को यहाँ पर दे रखे हैं, जो मेन चीज़ें इस चैप्टर में है। हमने एनसीईआरटी से ये पूरा चैप्टर कर रखा है, प्लस इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह है इसको भी एक सेपरेट वीडियो में हमने अच्छे से समझ रखा है। सबकी जो लिंक्स है ना वो आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लस सारी वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड हैं, प्लेलिस्ट भी सबकी बनी हुई, तो आप वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 65 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी इसमें आई थिंक 86 क्वेश्चन थे ना, हमने लास्ट क्लास में चेक किए थे। तो चलिए आज 67 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिंप्लीफाई? देखो 25 लिखा है, इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हो, इंटू 3/2 पावर ऐसी है। मल्टीप्लाई 243 लिखा है, इसको आप 3 की पावर 5 लिख सकते हो, इंटू 3/5 ऐसी है। यहाँ पर 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, इंटू में 5/4 ऐसी है। और 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इंटू में 4/3 ऐसी है। ठीक है, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, और ये इससे कट हो गया। बचा क्या? 5 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, और यहाँ पर बचा आपके पास 2 की पावर 5 इंटू में यहाँ बचा 2 की पावर कितनी बची है, यहाँ पर 4 बचे आपके पास। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप इनको चाहो तो एक साथ लिख लो, 5 इंटू में 3 की पावर 3 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 5, इनको भी एक साथ कर सकते हो, नहीं तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 3375, 5 3 जा 15, 15 को 3 टाइम्स करोगे तो यही आएगा, और 32 को 16 से करोगे तो 512 आएगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे कह रहा है इफ़ 5 की पावर है 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में आपके पास है 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे ये माइनस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो लग नहीं रहा, तो कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को पहले यहाँ लिखते हैं फिर करेंगे। तो 5 की पावर है आपके पास 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर है आपके पास x माइनस 1 इजिकल टू में 2500 है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और 2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, ये 2500 ऐसी है। अब ये 5 के पावर 2x, देखो यहाँ पावर माइनस में है तो मतलब अपॉन में 5 होगा, क्योंकि जब डिवाइड में होता है तभी तो पावर माइनस में होती है। तो मैंने अपॉन में 5 लिख दिया इस 1 की जगह। अगेन यहाँ 5 के पावर 2x, यहाँ माइनस 2 है, मतलब 5 के पावर 2 25 आ जाएगा नीचे। यही आपका स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। पावर माइनस में होती है तो आप उसे डिवाइड में होता है तभी तो पावर को माइनस करते हो, इसलिए मैंने यहाँ 5 की पावर 2 को नीचे लिख दिया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 2500 ऐसी है। अब अगर मैं यहाँ बेस सेम करूँ तो 25 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू में 5 की पावर 2x माइनस यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2x इज इक्वल्स टू में 2500। अब आप न्यूमरेटर में से 5 की पावर 2x को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1, और इस 25 को मैं उधर ले गई। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 4। अब इस 4 को भी आप इधर ले आओ। ठीक है, अब अगर ये कट हो रहा है इससे तो कट कर दो, 6 to 5 पे कट हो रहा है, तो 5 के पावर 2x इज इक्वल्स टू में आपके पास आ गया 6 to 5 इंटू में 25। इसको भी ऐसा करो 5 की फॉर्म में लिख दो, तो ये होता है 5 की पावर 4 और ये होता है 5 की पावर 2। तो बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6। बेस कट हो जाएंगे, आमने सामने सेम है, तो 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इसको कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार, 7 पे ही है बार, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इन तीनों को p अपॉन q में लिखना है और उनका सम कर देना है। फिर तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किए थे, बस वो अलग अलग पार्ट में थे, ये एक साथ है। तो देखो 0.6 की p अपॉन q फॉर्म तो 6 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो, तो वो आपके पास 3 अपॉन 5 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा था 0.7 की 7 बार है, तो इसको कैसे करेंगे, वही
लेट x इज इक्वल्स टू 0.7 बार, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x और यहाँ हो जाएगा 7.7 बार। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस का x और यहाँ पर आ जाएगा 7.7 बार माइनस का 0.7 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x और ये हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/9, तो 2 हो गए p/q की फॉर्म में। अब आपके पास एक और क्या था, 0.47 बार। अगेन इसको आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू में 0.47 बार, इसको अपनी इक्वेशन 1 मान ली। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर एक पे एक ही रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से ही होगा, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4.7 बार। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10x माइनस x और यहाँ आ जाएगा 4.7 बार माइनस 0.47 बार, तो ये तो 9x हो जाएगा। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर देखिए, देखो 4.77 बार का मतलब रिपीट हो रहा है 0.477, तो 003 4.3 आएगा यहाँ, तो x कितना आ जाएगा 4.3/9, पॉइंट हटाओगे तो 0, तो ये आ गया 43/90। ठीक है, अब तीनों को प्लस करना है, तो 3/5 है एक आपके पास, पहले यहाँ लिखते हैं 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार, ये था 3/5 प्लस ये था 7/9 प्लस ये आपने कितना निकाला 43/90। पहले मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों को बेस सेम कर लिया, यहाँ 10 से इंटू कर दिया तो 70/90 बन गया प्लस 43/90 हो गया। तो अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 5 की टेबल में 90 कब आता है, तभी मैं उसका बेस सेम कर पाऊंगी, तो 18 पे आता है। ठीक है, तो 3 से मैंने 18 को इंटू किया तो 54 आ जाएगा और नीचे 90 बन जाएगा, प्लस का 70/90 और प्लस का 43/90 ऐसी है। बस तीनों को प्लस कर लो, 54 में मैंने क्या किया 70 को प्लस कर दिया और 43 को प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 167/90। अब अगर मैं देखूँ ये, तो ये कट नहीं हो रही, यही मेरा आंसर है, p/q की फॉर्म में आ गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 69। तो आज हम यही 3 क्वेश्चंस करेंगे। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नॉर्मल रैशनलाइज नहीं है। नीचे आप देख रहे हो 3 डिजिट्स हैं रूट में, 2 वाले तो हम कर पाते हैं, 3 वालों में मुश्किल होती है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, आप देखिएगा ज़रूर। अभी और आगे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके मुश्किल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को इस बुक से आप ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आज हमने 67 to 69 कर लिए। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।